आज का युग विज्ञान का युग है। आज हम विज्ञान के क्षेत्र में नित नई खोज और नया आयाम रच रहे हैं। इसी तारतम्य में ह्यूमैनॉइड रोबोट्स या मानव शरीर जो एक रोबोट के रूप में डेवलप किया जाता है, जिसे हम ह्यूमैनॉइड रोबोट्स या कृत्रिम एजेंट या यांत्रिक एजेंट के रूप में देखते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं वास्तव में ह्यूमैनॉइड रोबोट्स हैं क्या। ह्यूमैनॉइड रोबोट्स वे रोबोट्स होते हैं जिन्हें मानव के शरीर के आकार तथा उसके कार्यशैली के आधार पर डिजाइन किया जाता है। ह्यूमैनॉइड रोबोट्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आखिर ह्यूमैनॉइड रोबोट्स क्यों बनाए जाते हैं? तो इनका उद्देश्य पहला तो कार्यात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होता है। इन्हें ऐसे कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाए जो कि मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा, कई बार इन्हें कन्वर्सेशन या बातचीत के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन्हें प्रयोगात्मक उपयोग के लिए भी डिजाइन किया जाता है तथा द्विपाद गति का अध्ययन करने के लिए भी ह्यूमैनॉइड रोबोट्स डिजाइन किए जाते हैं। यह यांत्रिक या कृत्रिम एजेंट के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ह्यूमैनॉइड रोबोट्स काम कैसे करते हैं। जी हाँ, तो ये रोबोट्स काम करते हैं एआई सिस्टम पर, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि या ऐसी बुद्धि जो मानव द्वारा निर्मित की जाती है। देखिए, आज से बहुत साल पहले हम ज्ञान प्राप्ति के लिए किनके ऊपर डिपेंड रहते थे? हम निर्भर रहते थे मंदिरों के ऊपर, गिरजाघर, मस्जिद, अपने बड़े बुजुर्ग, विद्यालय तथा अनेक प्रकार के स्थान। यहाँ पर हम लोगों को सुनते थे, देखते थे, चीज़ों को देख समझकर अपनी एक बुद्धि तैयार करते थे जो अनंत काल तक के लिए हमारे मस्तिष्क में रह जाती थी। परंतु आज नॉलेज गेन करने के सोर्सेस बढ़े हैं। आज मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और न जाने कितने अन्य साधनों के माध्यम से यह बुद्धि प्राप्त की जाती है और इनका उपयोग किया जाता है। अब इससे अलग हम एक और बात को जानेंगे, वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, जिसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड पैटर्न का यूज किया जाता है। देखिए, हम सभी कार्य करते हैं और प्रत्येक कार्य को करने के लिए सभी का कुछ न कुछ एक पैटर्न होता है। कई बार कुछ पैटर्न किसी काम के लिए हम खुद डिजाइन करते हैं और कई बार हम पुराने समय से चले आ रहे या देखे हुए पैटर्न को ही दोहराते हैं। जैसे हम चाय कैसे बनाते हैं। यहाँ पर चाय बनाने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम पानी गर्म करें, शक्कर, चाय पत्ती डालें, बाद में पकने के बाद दूध डाल दिए। परंतु क्या यही एक एथेंटिक पैटर्न है? नहीं, और भी इसके अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, ताला कैसे बंद होता है, कैसे खुलता है, उसके अंदर एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न या एल्गोरिदम के आधार पे ही हम प्रत्येक कार्य को करते हैं। पढ़ने लिखने से लेकर हमारे दिन भर के कार्य में किसी न किसी प्रकार का एल्गोरिदम या आंतरिक पैटर्न का हम उपयोग करते हैं। इसी पैटर्न को जब किसी मशीन के माध्यम से या कृत्रिम तरीके से किसी रोबोटिक्स में डेवलप किया जाता है, हमारे प्रत्येक कार्य के एल्गोरिदम को जब इन मशीनों में इंटीग्रेटेड चिप्स के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड कर दिया जाता है या फीड कर दिया जाता है, तो यही रोबोट्स ह्यूमैनॉइड रोबोट्स के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। वास्तव में इनके पास अपनी स्वतः कोई बुद्धि नहीं होती है। ये कृत्रिम बुद्धि के द्वारा कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम एजेंट के रूप में भी देखा जाता है तथा ये ह्यूमैनॉइड रोबोट्स बनते हैं। ह्यूमैनॉइड रोबोट्स में अभी तक भारत की सालू विश्व की सबसे प्रथम रोबोट्स के रूप में जानी जाती है, जिसे 9 भारतीय भाषाओं के साथ 38 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था तथा यह पहली रोबोट थी जो कि वेस्ट मटेरियल के द्वारा तैयार की गई थी।
सेकेंड पोजीशन में सोफिया को हम देखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन एकदम रियल है तथा वर्ल्ड फेमस ह्यूमैनॉइड रोबोट्स के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार एटलस, नेडेन तथा जिया कई रोबोट्स रहे हैं जो आज तक बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध रहे हैं। इनमें कार्य करने के लिए विजन, सेंसर, सीसीडी, साउंड सेंसर्स तथा कई प्रकार के कैमराज लगाए जाते हैं जो कि इन्हें हियर और स्पीच करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के प्रोग्रामिंग के साथ इनमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस सेट किए जाते हैं तथा ह्यूमैनॉइड रोबोट्स बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।